कम्यूटेटर सब ग्रुप्स, ये टाइटल है नई प्लेलिस्ट का जिसको हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स के टेक्स्ट मटेरियल पे वीडियो बना करके हम अपलोड करते हैं और किसी भी स्टेज पर कोई फीस नहीं है। इस मिशन से आप जुड़िए, मुफ्त में दी जा रही सुविधा का लाभ उठाइए, औरों को भी जोड़िए। मॉडर्न अलजेब्रा का एक प्लेलिस्ट है ये, कम्यूटेटर सब ग्रुप्स। आइए इसको शुरू करते हैं। पहले हम कम्यूटेटर्स बताएंगे, उसके बाद फिर कम्यूटेटर्स का सब ग्रुप बनता है उसे बताएंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। Let us see first of all commutators in a group. Let A and B be any two elements of a group G. Then the commutator of the ordered pair of A and B is defined by square bracket A comma B equals to AB A inverse B inverse और A inverse B inverse AB। कुछ ऑथर्स ऐसे डिफाइन करते हैं, कुछ ऑथर्स ऐसे डिफाइन करते हैं, तो हम फिलहाल ये पहला वाला लेके चलेंगे। द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स इन जी द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स इन जी is denoted by C. Full stop. Obviously, C is subset of G. देखो ये कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लिया हमने A और B एलिमेंट का, तो उसका ये कम्यूटेटर है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। ये G का एलिमेंट है और इस तरीके के जितने एलिमेंट, जितने कम्यूटेटर बनाओगे सब G में होंगे, यानी कि जो सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर से C वो G का सबसेट होगा। कम्यूटेटर ऑफ AB इज इक्वल टू AB A इनवर्स, तो कम्यूटेटर ऑफ BA बराबर क्या होगा? BA B इनवर्स A इनवर्स। जाहिर सी बात है दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों इक्वल तभी होंगे जब G अबेलियन हो। सो इट इज टू बी नोटेड दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटेटर्स इज नॉट नेसेसरली ए कम्यूटेटर। वो कम्यूटेटर हो वो जरूरी नहीं है, दो कम्यूटेटर का प्रोडक्ट। चलो कुछ अलग से रिमार्क कर देते हैं। रिमार्क नंबर 1, कम्यूटेटर BA इज इक्वल टू BA B इनवर्स A इनवर्स। ये कम्यूटेटर AB के बराबर नहीं है, ये तभी बराबर होगा जब G अबेलियन हो। इक्वल्स टू कम्यूटेटर AB इफ G इज अबेलियन। कम्यूटेटर AB इंटू कम्यूटेटर CD इक्वल्स टू AB A इनवर्स B इनवर्स CD C इनवर्स D इनवर्स।
ये कम्यूटेटर नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटर देखो क्या है, एलिमेंट है फिर उसके इन्वर्सेस है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि शुरू के हम इस इतने पैटर्न को एलिमेंट मान लें और उसके बगल में उस पैटर्न का इन्वर्स हो ना, विच इज नॉट ए कम्यूटेटर, which is not a commutator. और रिमार्क कर दिया जाए, अगर हम एलिमेंट्स बराबर ले लें सेम, कम्यूटेटर ए एंड ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ई ए इनवर्स। ई के बारे में लिख दीजिए कौन है ये, ई बीइंग द आइडेंटिटी, ई बीइंग द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी। अब ए ई को लिख दिया जाए ए और ए इनवर्स, फाइनली हमको मिल गया ई। कम्यूटेटर ए इक्वल टू ई, कम्यूटेटर ई ऑल्सो विल बी ई। नेक्स्ट एक और देख लें, कम्यूटेटर ए ई इक्वल्स टू ए इनवर्स ई इनवर्स इक्वल्स टू ए ई, ए लिख दिया फिर ए इनवर्स और ई इनवर्स ई होगा ना, फिर ये क्या हुआ, ई इक्वल्स टू ई। ऐसे ही कम्यूटेटर ई ए इक्वल्स टू ई इनवर्स ए इनवर्स, ई ए की जगह ए आ गया, ई इनवर्स ई हो गया, ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इक्वल्स टू ई। तो दोनों सिंबल में कोई भी एक आइडेंटिटी अगर कर देंगे तो कम्यूटेटर की वैल्यू आएगी आइडेंटिटी। कम्यूटेटर ए बी इंटू कम्यूटेटर ए ई इक्वल्स टू, कम्यूटेटर ए बी बराबर होगा ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, और कम्यूटेटर ए ई की वैल्यू है ई, ये यानी कि कुल मिला के आ गया ये वही, फिर ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स विच इज अ कम्यूटेटर, विच इज अ कम्यूटेटर। तो अब जरा सा इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को देखिए साथ, दो कम्यूटेटर का प्रोडक्ट कम्यूटेटर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अब निष्कर्ष क्या निकला, इट इज टू बी नोटेड दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटेटर्स इज नॉट नेसेसरली ए कम्यूटेटर। ठीक, नेक्स्ट लेट अस सी कम्यूटेटर सबग्रुप, जिसे डिराइव्ड सबग्रुप भी कहते हैं। कम्यूटेटर सबग्रुप और डिराइव्ड सबग्रुप, इसके कई नोटेशन है, इसलिए नोटेशन अलग से लिख रहा है, डेफिनेशन अलग से। नोटेशंस, द कम्यूटेटर सबग्रुप of group G is denoted by square bracket G comma G और G dash और G सुपरस्क्रिप्ट स्मॉल ब्रैकेट 1, ये तीन नोटेशंस है इसके।
smallest subgroup of G containing C is called the commutator subgroup. Definition: the smallest subgroup containing C is called the commutator subgroup. Commutator subgroup or derived subgroup of the group G. कैपिटल सी क्या चीज़ है? सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स इन जी। एक एक कंसेप्ट क्रम से बैठाते चलिए दिमाग में। कम्यूटेटर लिखने के बाद हमने लिखा था कि इट इज ऑब्वियस दैट सी इज सबसेट ऑफ जी। तो जी के ऐसे सब ग्रुप सब ढूंढा जाए जो सी को कंटेन करते हैं। उनमें जो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा सी को कंटेन करने वाले सब ग्रुप में, उसी को डिराइव्ड सब ग्रुप कहते हैं। द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग सी इज कॉल्ड द कम्यूटेटर सब ग्रुप और डिराइव्ड सब ग्रुप ऑफ जी। Obviously, G dash is generated by commutators. Obviously, G dash is generated by commutators in G. Commutators in G. And so, डेफिनेशन दिमाग बैठा लीजिए। स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग सी इज जी डैश। स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग सी इज जी डैश। तो जी डैश को जनरेट सी ही कर रहा है। एंड सो सी इज सबसेट ऑफ जी डैश। सी इज सबसेट ऑफ जी डैश एंड वी नो दैट जी डैश इज सबसेट ऑफ जी। जी डैश विल बी सबसेट ऑफ जी। जी डैश क्या चीज है? जी डैश क्या चीज है? स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी, यानी सब ग्रुप ऑफ जी। इस नाते जी डैश जी का सबसेट होगा कंटेनिंग सी। तो ये दिमाग में बात आप बैठा के रखिएगा। सी इज कंटेंड इन जी डैश, जी डैश इज सबसेट ऑफ या कंटेंड इन जी। थ्योरम नंबर 1। अपना सिलेबस देख लीजिएगा। आपके सिलेबस में दिखा कम्यूटेटर सब ग्रुप है, तो ही फिर इसे आप पूरा देखिए और आगे तक देखिए जब तक प्लेलिस्ट पूरी ना हो जाए। ज़्यादा संभावना है 5th सेमेस्टर में ये होगा। कम्यूटेटर सब ग्रुप बीएससी 5th सेमेस्टर में होना चाहिए। थ्योरम नंबर 1। जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ, थोड़ा सा सेंटेंस कम लिख रहा है, सीधा सीधा लिख दे रहा है जी डैश। अब जी डैश क्या अभी बताया आपको? जी डैश इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जी डैश क्या चीज है? सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग सी जितने होंगे उनमें सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग सी। प्रूफ: नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरियन आपको याद होना चाहिए, उसी का इस्तेमाल करके इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे।
यहाँ पर हम सोच रहे हैं इसको फेयरली लिख दें, क्राइटेरियन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। वी नो दैट सब ग्रुप H of a group G is a normal subgroup of G if and only if AHA inverse belongs to H। ब्रैकेट में लिख लें, अर्थात A इनवर्स H A belongs to H। ये कहें चाहिए कि दोनों एक ही बात है। फॉर ऑल A belonging to G, फॉर ऑल H belonging to H। ये बीच में एलिमेंट कहाँ का है? वहाँ का है जिसको हम नॉर्मल सब ग्रुप बताना चाह रहे हैं, सब ग्रुप का, और आजू बाजू जो एलिमेंट है वो ग्रुप के हैं। जी डैश को नॉर्मल सब ग्रुप हमें बताना है जी, तो जी के एलिमेंट आजू बाजू होंगे, जी डैश के एलिमेंट बीच में होंगे। लेट H be a subgroup of G, H be a subgroup of G such that G dash is subset of, sorry, इस H से हम कनेक्ट हो गए। हमारे थ्योरम में केवल दो ही सिंबल है, G डैश है और G। Let A be any element of G, A be any element of G, and X be any element of G dash, then A belongs to G, ठीक है, और X belongs to G dash which is subset of G। यानी A और X दोनों G में हैं, तो A और X का कम्यूटेटर C में होगा। implies that A inverse X inverse belongs to C। C G dash का सबसेट होता है, तो ये G dash में भी होगा। implies that A inverse X inverse belongs to G dash since C is subset of G dash। Now AX A inverse is equal to AX A inverse, और बगल में हम लिख दे रहे हैं X इनवर्स X। ऐसा लिखने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि X इनवर्स X की वैल्यू होगी आइडेंटिटी। इक्वल्स टू ब्रैकेट AX A इनवर्स X इनवर्स ब्रैकेट क्लोज्ड X। X एलिमेंट कहाँ का है? G डैश का, और AX A इनवर्स X इनवर्स जो ब्रैकेट में लिखा है ये एलिमेंट कहाँ का है? G डैश का है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट G डैश में होगा, क्योंकि G डैश सब ग्रुप होता है, आपको मालूम है। G डैश डिराइव्ड सब ग्रुप है, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग C। तो इसके बगल में अब जगह नहीं है, तो यहाँ लिख दें हम लोग बिलोंग्स टू G डैश। अब इसी को जनरलाइज करके लिखें, AX A इनवर्स बिलोंग्स टू G डैश। For all A belonging to G, A be any element of G. For all X belonging to G dash, X be any element of G dash. Thus, AX A inverse belongs to G dash. For all A belonging to G, X belonging to G dash, and so G dash is a normal subgroup of the group G। एक थ्योरम और देख लिया जाए।
थ्योरम नंबर 2, subgroup containing derived group is a normal subgroup. Subgroup containing derived group is a normal subgroup. प्रूफ, कोई भी सब ग्रुप हो, डिराइव्ड ग्रुप को यदि वो कंटेन करता है तो निश्चित रूप से वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेट जी बी अ ग्रुप and G dash be the derived subgroup of G. Then we have to prove that every subgroup containing G dash is a normal subgroup of G. अब तस्वीर समझ में आ गई साफ साफ। एनी सबग्रुप कंटेनिंग G dash कंसीडर करिए और उसको नॉर्मल सबग्रुप प्रूव कर दीजिए। Let H be any subgroup of G such that it contains G dash, यानी G dash is contained in H. अब H को नॉर्मल सबग्रुप बताना है तो तरीका भी बताए थे, क्राइटेरियन। लेट A be any element of G and small h be any element of H, then AH A inverse belongs to H, यही दिखाना है तो इसको आगे बढ़ाइए। AH A inverse बगल में हम लिख दे रहे हैं H इनवर्स H, ऐसा लिख देने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि H इनवर्स H की वैल्यू आइडेंटिटी इक्वल्स टू ब्रैकेट AH A इनवर्स H इनवर्स ब्रैकेट क्लोज्ड H नंबर 1। बट ये कम्यूटेटर है ना, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड H का ये कम्यूटेटर है। AH A इनवर्स H इनवर्स belongs to C implies that AH A inverse H inverse belongs to G dash since C is subset of G dash, implies that AH A inverse H inverse belongs to H। कारण यहाँ लिखा हुआ है since G dash is subset of H, G dash के सारे एलिमेंट H में हैं। तो देखो ध्यान से, इतने हिस्से पर काम हो गया। ये H का एलिमेंट है और ये H का एलिमेंट है, बाय क्लोजर लॉ ये पूरा H का एलिमेंट हो गया। इस पर नंबर डाल देना, ही इसी को आगे बढ़ा देते हैं। देखो ऐसे इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज लिखे, इम्प्लाइज दैट AH
ए इनवर्स एच इनवर्स इंटू एच बिलोंग्स टू एच, और ये वैल्यू है देखो यहाँ, implies that ए एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ब्रैकेट लिख दो बाई 1, और अब इसी को जनरलाइज कर दो, ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, एच बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, जनरलाइज करिए 10, ए एच ए इनवर्स belongs to H for all A belonging to G, for all H belonging to H, and so H is a normal subgroup. H is a normal subgroup of the group G. इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है। जो भी वीडियो हम बनाए उसकी सूचना डायरेक्ट आप तक पहुँचे। थैंक यू।